दोस्तों क्या हो अगर मैं आपको कहूं कि एलियंस कोई और नहीं बल्कि हम इंसान ही हैं। इंसानों में कुछ ऐसे गुण मौजूद हैं जो ये दर्शाते हैं कि हम इंसान ही एलियंस हैं और हमारे पूर्वज इस पृथ्वी से नहीं बल्कि वो किसी अन्य ग्रह से आए थे। आज की ये वीडियो बहुत ही खास होने वाली है, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखना। दोस्तों हमारे पूर्वज पृथ्वी से नहीं बल्कि किसी अन्य ग्रह से थे, ये कहना है कुछ महान एक्सपर्ट्स का। और वो सिर्फ ऐसा कहते नहीं है बल्कि वे इसकी सच्चाई का सबूत भी देते हैं। वे कहते हैं कि इंसान धरती पर एकमात्र ऐसा जीव है जो कि लिख सकता है और लिखने की क्षमता ही इंसानों को पृथ्वी पर मौजूद अन्य जानवरों से अलग कर देती है। 5000 साल हो गए तब से लेकर अब तक इंसानों ने बिजली बनाई, परमाणु के कण तोड़े, कंप्यूटर बनाए, चांद और मंगल तक पहुंच गए। इंसानों ने ऐसी ऐसी ताकतें विकसित कर ली जो इस ग्रह पर अविश्वसनीय हैं और वो भी इतने कम समय में। क्या आपने कभी सोचा है कि ये सारे काम सिर्फ इंसानों ने ही क्यों किए? ये काम पृथ्वी पर मौजूद और जो जानवर हैं उन्होंने क्यों नहीं किए? वे जैसे पहले थे आज भी वैसे के वैसे ही हैं। आखिर क्यों इंसानों का दिमाग पृथ्वी पर मौजूद अन्य जानवरों से अलग है? ये सवाल आज भी जटिलता के साथ एक चुनौती बना हुआ है। आखिर इंसानों ने ही इतना विकास क्यों किया? हमारे जैसा और जीव पृथ्वी पर क्यों नहीं है जो ये सब काम कर पाए जिसको हम आज करते हैं? तो दोस्त इन सभी सवालों के जवाब आपको वीडियो में आगे चलकर मिलेंगे, इसलिए वीडियो को बिना स्किप करे लगातार देखते रहना। तो फ्रेंड्स इमेजिन करो कि अगर आपको किसी ऐसे जंगल में छोड़ दिया जाए जहाँ पर बहुत सारे जानवर हैं, तो क्या आप खुद को वहाँ पर सुरक्षित रख पाओगे? दरअसल हम में से ज्यादातर लोग वहाँ रह ही नहीं पाएंगे और जंगल में ही नहीं बल्कि समुद्र में भी हम सरवाइव नहीं कर सकते, क्योंकि हम में सिर्फ दिमाग ज्यादा है। हमारा शरीर पृथ्वी पर मौजूद अन्य जीवों के शरीर से बिल्कुल अलग है। फॉर एग्जाम्पल जब कोई घोड़े का बच्चा पैदा होता है तो वह तुरंत उठकर चलने लगता है, लेकिन इंसान का बच्चा पैदा होने के कई साल बाद चलना व बोलना सीखता है। उसका न्यूरोलॉजिकल विकास होता है, यानी कि दिमाग के विकास के बाद वह सब कुछ सीखता है और ये सभी गुण पृथ्वी पे मौजूद अन्य जीवों से बिल्कुल भिन्न है। दोस्तों एक किताब जिसका नाम ह्यूमंस आर नॉट फ्रॉम अर्थ इज साइंटिफिक इवैल्यूएशन ऑफ द एविडेंस है, उसमें दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने इस बात की थ्योरी दी है कि इंसानों का जन्म पृथ्वी पर नहीं हुआ। इस किताब में इंसानों को एलियन बताने वाले 13 हाइपोथेसिस और 17 फैक्टर्स गिनाए गए हैं। दुनिया भर के ऐसे ही वैज्ञानिकों में से एक डॉक्टर एलिस सिल्वर बताती हैं कि इंसानों को पृथ्वी पर अपने प्रथम दौर में 2 पैरों पर चलने में बहुत ही दिक्कत आई थी। लेकिन दोस्तों सवाल ये है कि आखिर इंसानों ने 2 पैरों पर चलना सीखा ही क्यों? ये और जानवरों की तरह 4 पैरों पर ही क्यों नहीं चले? दोस्तों इस बात का जवाब आपको उन सबूतों में मिलेगा जो कि ये क्लियर कर देंगे दैट ह्यूमंस आर नॉट फ्रॉम अर्थ, कि इंसान इस धरती से नहीं है बल्कि किसी और ग्रह का है। सबूत नंबर 1, RH नेगेटिव ब्लड ग्रुप। दोस्तों आपको बता दूं कि RH नेगेटिव ब्लड ग्रुप एक ऐसा ब्लड ग्रुप है जो दूसरों को खून दे तो सकता है लेकिन किसी से खून ले नहीं सकता। लेकिन दोस्तों ये RH नेगेटिव खून सिर्फ इंसानों में ही पाया जाता है, किसी और प्रजाति में नहीं। स्पेन और फ्रांस में सबसे ज्यादा RH नेगेटिव ब्लड ग्रुप पाया जाता है। वहाँ 30% लोग RH नेगेटिव खून और 60% लोग RH नेगेटिव जीन लेकर घूम रहे हैं। लेकिन दोस्तों दुनिया में 612 वानरों की प्रजातियां हैं जिनको हम अपना पूर्वज मानते हैं, उनमें से किसी में भी RH नेगेटिव ब्लड ग्रुप नहीं पाया जाता। तो फिर सवाल ये उठता है कि RH नेगेटिव ब्लड ग्रुप आखिर आया कहां से? सबूत नंबर 2, दोस्तों इंसान बुद्धिमान तो है लेकिन वो सूरज की तेज रोशनी, बाढ़, खराब मौसम आदि को बर्दाश्त नहीं कर सकता। वह क्रोनिक बीमारियों का शिकार हो जाता है। इंसान धरती पर सबसे ज्यादा बीमार रहने वाला एकमात्र प्राणी है। ये दर्शाता है कि इंसान धरती के लिए नहीं बना। सबूत नंबर 3, डॉक्टर एलिस सिल्वर कहती हैं कि इंसानों को लाखों सालों तक पीठ के दर्द का सामना करना पड़ा था क्योंकि उस समय इंसान 2 पैरों पर चलना सीख रहे थे। लेकिन दोस्तों ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर इंसान 2 पैरों पर चलने की कोशिश कर क्यों रहे थे? उनको अन्य जीवों की तरह 4 पैरों पर चलने में क्या दिक्कत थी? ये दर्शाता है कि हमारे पूर्वज किसी ऐसे ग्रह पर रहते होंगे जहाँ गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के मुकाबले बहुत कम था। सबूत नंबर 4, दोस्तों हम बंदरों को अपना पूर्वज मानते हैं, लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि हम इतने बुद्धिमान कैसे बन गए, इतने कैसे बदल गए? और आजकल जो आप बंदर देखते हो वो बंदर ही कैसे रह गए? वो हमारी तरह इंसान क्यों नहीं बने? तो दोस्तों इसके पीछे का कारण ये हो सकता है कि जब एलियंस पृथ्वी पर आए थे तो उन्होंने यहाँ के किसी बंदरों की एक प्रजाति के साथ सेक्सुअल रिलेशन बनाए और वो प्रजाति आगे चलकर होमो सैपियंस कहलाई। और एलियंस के जीन होने के कारण ही होमो सैपियंस की ये प्रजाति इतनी तेजी से विकसित हो पाई जो कि अविश्वसनीय है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। तो दोस्तों मिलते हैं अगली इंटरेस्टिंग सी वीडियो में।